धर्मराज कॉलोनी में निगम का अंधा कानून, रजिस्ट्री भी है, टैक्स भी दे रहे, फिर गरीबों के घर पर पोकलेन क्यों? निलंबित रह चुके भवन अधिकारी वैभव देवलासे की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। गर्भवती और दृष्टिहीन महिला की दीवार गिराकर दिखाई बहादुरी। इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट योगेश दुबे। इंदौर के कालानी नगर क्षेत्र की धर्मराज कॉलोनी में नगर निगम की हालिया कार्रवाई ने प्रशासन की निष्पक्षता और नियत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां शहर के रसूखदार भूमाफियाओं पर हाथ डालने से निगम कतराता है, वहीं संकरी गलियों में एक गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ने के लिए पोकलिन मशीन घुमाने में प्रशासन ने गजब की फुर्ती दिखाई। फोन कॉल्स का रहस्य और टालमटोल। कार्रवाई के दौरान जोन क्रमांक 20 के भवन अधिकारी वैभव देवलासे के मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही। स्थानीय रहवासी जब अपनी रजिस्ट्री और टैक्स की रसीदें लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो अधिकारी के पास या तो जवाब नहीं थे या वे टालमटोल करते रहे। गौरतलब है कि वैभव देवलासे पूर्व में चंदन नगर के एक मामले में निलंबित भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली पर उंगलियां उठना लाजिमी है। अजीब विरोधाभास। सरकारी जमीन पर टैक्स की वसूली। धर्मराज कॉलोनी के रहवासियों ने निगम के सामने वो सवाल रखे जिनका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं था। रजिस्ट्री और टैक्स। जिन मकानों को अवैध बताकर गिराया गया, उनके पास पक्की रजिस्ट्री है और वे सालों से नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स भवन कर दे रहे हैं। निगम का दोहरा खेल। यदि जमीन सरकारी है, तो नगर निगम सालों से टैक्स किस हैसियत से वसूल रहा था? क्या टैक्स वसूलना अवैध निर्माण को वैध करने की मौन सहमति नहीं है? मानवीय संवेदनाएं ताक पर। कार्रवाई के दौरान निगम की निर्दयता उस वक्त चरम पर दिखी जब एक ऐसे परिवार की दीवार गिरा दी गई जिसकी महिला दोनों आंखों से दृष्टिहीन है और गर्भवती भी है। बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के उस परिवार को बेसहारा छोड़ देना निगम के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। प्रशासन से सीधे सवाल। 1. क्या नगर निगम के रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी है? यदि हाँ, तो टैक्स क्यों लिया गया? 2. क्या रजिस्ट्री कराने वाले विभागों और टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? 3. क्या निगम की पोकलेन सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों और दीवारों तक ही सीमित रहेगी या बड़े भूमाफियाओं के अवैध महलों तक भी पहुंचेगी? प्रदेश खुलासा की बेबाक टिप्पणी। गरीब के आंसू और दृष्टिहीन महिला की आह इस स्मार्ट सिटी के विकास को मुंह चिढ़ा रही है। वैभव देवलासे जैसे अधिकारियों को ये समझना होगा कि वर्दी और पद का रसूख केवल कमजोरों को दबाने के लिए नहीं होता। यदि जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं था, तो बरसों तक जनता का पैसा टैक्स के रूप में क्यों डकारा गया? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट योगेश दुबे, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, इंदौर। यहाँ पर कार्रवाई करने आए, घर मकान तोड़ना है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और क्यों हो रही है? बस मैं ये कहना चाहूंगी, अगर उनको तोड़ना ही है तो सब तोड़े, क्योंकि सारी ही वो है, आवेद है, सब आवेद है। बस मुझे चाहिए, हमारी नहीं बात वो नहीं है। अब रजिस्ट्री सब जगह की है, लेकिन अगर तोड़ना है तो सब तोड़े। वो आपके बता रहे कि सरकारी जमीन वगैरह अवैध बनाई है, ऐसा बोल रहे हो? तो वो नहीं है, हमारी प्राइवेट जमीन है। जमीन खरीदी? हाँ, जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री भी है हमारे पास। हेमंत हो जा। टैक्स देते हो क्या? टैक्स देते हैं। कचरे का भी देते हो? कचरे का अभी यहाँ पे रहने नहीं आए। टैक्स देते हो? संपत्ति का। और सर मैं इतना बोल रही हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, बस मेरा रहने का थोड़ा सहारा था, बस वो न छीने, बस मैं ये चाहती हूँ। और अभी प्रेग्नेंट भी हूँ मैं, प्रूफ भी दिखाऊंगी, यकीन नहीं है तो, आंखों का भी और उसका भी। मैं ये बोल रही थी कि जो अवैध निर्माण है उनका संपत्ति कर नगर निगम एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये जो है ये अपना संपत्ति कर पे कर रहे हैं। संपत्ति कर तो हम सभी से लेते हैं, सरकारी जमीन नहीं। अगर उसने प्रॉपर्टी बनाई है हाँ। तो उससे संपत्ति कर लेना। उस समय ये चेक नहीं होता है कि अवैध निर्माण है? ये राजस्व विभाग दे सकता है, उसका मेरा पास उसकी जानकारी नहीं है। रेवेन्यू वाले बता सकते हैं कि इसमें इनकी क्या प्रोसीजर है। लगभग चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसमें जितने भी मकान अवैध पाए जाएंगे तो सब तोड़े जाएंगे। हाँ, सभी पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो सरकारी खसरा है। सर, ये नाला चौड़ा हो रहा है जो। मैम क्वेश्चन सर, ये जो नाले का निर्माण जो चौड़ाकरण हो रहा है, इसमें और भी जो मकान आ रहे हैं आगे, क्या वो भी तोड़े जाएंगे? कार्रवाई सब पे होगी। अगर सरकारी जमीन पे इसने उजाने कब्जा करके करा है, तो जो मकान आएंगे सरकारी जमीन पे, जो सरकारी खसरा है, उस पे सभी पे कार्रवाई होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग कितने स्क्वायर फीट जमीन पर भी कार्रवाई हो रही है और कितने स्क्वायर फीट जमीन जो है सरकार के रिकॉर्ड में जो यहाँ पे अवैध निर्माण वो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि सरकारी खसरा वहीं से चालू हो गया। जो दोनों मकान है ये सरकारी में। ये नाला कितनी चौड़ी? देख लिया करीब आधे पौने एकड़ की जमीन है ये पूरी। मकान बने हुए उनको भी तोड़ा जाएगा। वो सर्वे होकर कलेक्टर की तरफ से सर्वे होगा, फिर तोड़ देंगे उसको भी, क्योंकि वो वैसे भी नाले में। वैभव देवला से बिल्डिंग ऑफिसर। ठीक।
बता दीदी, नगर निगम जो आई है मकान तोड़ा है, क्या मामला? काय के लिए तोड़ रहे? कौन सी गलती करी हमने? कौन से पैसे नहीं गिने हमने जो हमारा मकान टूटेगा? किसको दिया आपने पैसे? शंकर दादा को कितने? पूरे दिए, पूरे 17 लाख 17.5 लाख दिए ये पूरे। शंकर दादा कौन है? जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो, उससे खरीदा हमने। प्रॉपर्टी मालिक शंकर दादा? हाँ। ये कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हो? तो वो अभी नहीं आए क्या आपकी मदद के लिए? नहीं आए वो, और होंगे, खड़े होंगे अभी तो, खड़े हैं वो भी। ये मकान किसके नाम पर है? मेरे नाम पे। आप लोग क्या चाहते हो? हम क्यों चाहेंगे? हम बनाए किस लिए? तोड़ने के लिए बना रहे हैं। निगम आई थी मकान तोड़ने, तो आपसे क्या करते हो? हमसे तो कुछ बोला ही नहीं। उनके घर पे नोटिस लगा गया अंकल जी के यहाँ। आपका नाम? वो नोटिस भी हमारे नाम का नहीं है। आपका नाम? और सब अगवत है। बताए भैया, एक धर्मराज कॉलोनी में एक मकान जो तोड़ा जा रहा है नगर निगम द्वारा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि नोटिस दिया है शंकर ओझा और हेमंत ओझा के नाम पे। नगर निगम आके ये मेरा मकान तोड़ रही है। मैं प्रवीण दुबलिया, ये मेरा मकान है। मुझे आज तक नगर निगम की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कितना समय हो गया आपको? मेरे को मकान रजिस्ट्री करा है वो 1 साल हो गया और मेरा सौदा 2.5 साल पुराना है। तो जो रजिस्ट्री है किस नाम पर है? क्या रजिस्ट्री जो है ये किस नाम पर है? मेरे खुद के नाम पे है। निगम से आपको कोई हाँ, कोई सूचना आई थी? कुछ भी नहीं आया है। तो ये निगम वाले क्या कह रहे हैं? निगम वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो मकबल आके बस तोड़ना चालू कर रहे हैं बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के। आप क्या चाहते हो? मैं हमारा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? हमको पहले सूचना दीजिए। हमारे पास रजिस्ट्री है नगर निगम में, नगर निगम में बकायदा संपत्ति कर वगैरह, नामांतरण वगैरह सब कुछ करा रखा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई हो रही है और आपके जो प्रार्थी है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम जो है बहुत गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इन्होंने जो ये प्लाट खरीदा है वो पूर्व मालिक से खरीद के अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली, संपत्ति कर खाता खुला लो, तो वहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। अभी भी इनको रिमूवल करने की कोई नोटिस निगम ने नहीं दिया है। जो भी दिया है, जो इसके पूर्व में मालिक थे उनको दिया है, ना कि हमें कल चस्पा यहाँ पे आके चिपका गए, चस्पा नोटिस ये कुछ रिमूवल कर हम तुम पूर्व में नोटिस दे चुके हैं। हमको आज तक नोटिस कोई प्राप्त नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्र आया है मेरे पास, ना ही किसी प्रकार का कोई अधिकारी हमसे आके बोला है कि इसको खाली करो। आज ये अचानक से सुबह आते हमारे दीवार वार सब तोड़ दिया है। ये हमारे पक्षकार के क्लाइंट है, इनका दीवार वगैरह सब तोड़ दिया है। लीगल मतलब कि हमने इसमें आज याचिका भी प्रस्तुत कर दिया न्यायालय हाईकोर्ट में। अभी इसकी सुनवाई अभी 1:30 से 2 बजे बीच में होने वाली है। अभी अधिकारियों से आपकी जो बातचीत हुई उनका क्या कहना हो रहा है? उनका कहना है कि हमने पूर्व में नोटिस दिया है। किसको दिया है? किसके नाम से? शंकर ओझा, विष्णु ओझा, हेमंत ओझा, इनके वगैरह नाम से दिया है, लेकिन अभी इनके नाम से नहीं दिया है। जो यहाँ पर इन्होंने परचेस कर लिया अपना प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी उनको नोटिस नहीं मिला है। और उनको भी कब दिया हमको जानकारी भी नहीं है। दिया ही नहीं। आपका नाम? आपका नाम? हमारा एडवोकेट जितेंद्र गुप्ता।